मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भरत भाई तंदूरी चाप बाजार जैसी क्यों नहीं बनती, वैसा रिजल्ट घर पे क्यों नहीं आता कि चाप के अंदर तक फ्लेवर हो, क्रिस्पी भी हो और उसका टेक्सचर भी बढ़िया हो। क्या सीक्रेट है? तो दोस्तों आप ये वीडियो देखना, आपकी तंदूरी चाप बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। अपनी तरफ से मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूं वो मैं आपको दूंगा और मैं जानता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों तंदूरी चाप बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने हंग कर्ड तैयार करनी है। मैं यहाँ पर लगभग 1 किलो तक तंदूरी चाप बना रहा हूँ, तो इसमें आपको लगभग 400 ग्राम दही चाहिए होगी। आप चाहो तो आप घर की दही भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर बाहर की दही यूज करी है क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट थोड़ा कम होता है और हंग कर्ड एक्चुअल में बनाना बहुत जरूरी है कोई भी तंदूरी चीज बनाने के लिए, ताकि मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। और बनाना भी आसान है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। आपको बस एक मसलिन क्लॉथ में या कोई भी कपड़े में आप दही डालना, दही के ऊपर आप हल्का सा वेट डाल के उसको छोड़ देना। आधे घंटे में ही काफी हद तक पानी निकल जाएगा। सारा पानी नहीं निकालना, काफी हद तक पानी निकालना है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। जब तक मैं आपको एक चाप की ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ कि सोया चाप बाजार में कैसे बनाई जाती है, कैसे उनका तंदूर में भी बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। दोस्तों चाप बहुत ही डेंस होती है, चाप में पानी ही होता है और जब भी आप कोई डेंस चीज बना रहे हो ना तो उसमें मॉइस्चर डालना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे कि भरत भाई पानी में रख देंगे मॉइस्चर ऐड हो जाएगा, पानी आ गया उसमें। दोस्तों मॉइस्चर से मेरा मतलब यहाँ पानी नहीं है, मॉइस्चर से मेरा मतलब यहाँ पर तेल है, यानी कि फैट है। फैट होना बहुत जरूरी है, बिना उसके चाप अधूरी है। तो दोस्तों चाप में भी फैट लाना बहुत जरूरी है और जो उसकी बाहर की सरफेस है ना उसमें एक टेक्सचर लाना बहुत जरूरी है, यानी कि उसको फर्म करना जरूरी है और इसके अंदर के रेशे खोलने भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सही तरीका तंदूरी चाप बनाने का है वो ये है कि सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आप चाप लेना, मैंने ऑनलाइन ही ली है इसलिए ऐसे डब्बों में आई है। चाप को आपने तेल में डीप फ्राई करना है। आप चाहो तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है जो मैंने नोटिस किया है। तो फ्राई जरूर करना है और मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। तेल आप अच्छे से गर्म करना, सारी चाप को एक साथ डालना और उनको आराम से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तलने देना। मुझे पता है ये तंदूरी रेसिपी है, बट ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम चाप में फैट इंट्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है कई लोग बोलेंगे कि भरत भाई एंड में बटर और क्रीम भी डाली जाती है, इतना ज्यादा फैट होता है क्या चाप में? मुझे पता है आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप जब भी बाहर चाप खाते हो तो उसमें इतना फैट होता ही होता है और मैंने इस पे कई एक्सपेरिमेंट्स करे और मैं उससे आपको कंफर्म करके बोल सकता हूँ। आपने बेसिकली फ्राई करनी है चाप को गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाती। और अब मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ कि क्या टेक्सचरल फर्क आता है। पहले चाप काफी डेंस थी, लेकिन अभी आप देखना चाप के अंदर में बहुत फर्क आएगा। ऐसे पकाने से बाहर की सरफेस क्रिस्प तो होती ही है, लेकिन अंदर जो उसके मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाता है और वो छोटी छोटी जगह छोड़ता है उसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी लेयर्स खुलने लग जाती हैं। तो मैंने इसको 2 शेप में काटा है, एक तो ब्रेथ वाइज काटा है ऐसे पीसेस में और एक लेंथ वाइज काटा है। अलग अलग तरीके से दोस्तों बनाई जाती है, लेकिन आप इसकी इंटरनल टेक्सचर देख सकते हो, फर्क है ना बात में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको फ्राई करके रख मत देना, फ्राई करते ही चाप बनाना शुरू करना। चाप में आपको कोई लॉन्ग टर्म मैरिनेशन नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आपको चाप में सारी मैरिनेशन चिपकाने के लिए एक बेसन का रू बनाना होगा। तो बेसन का रू बनाने के लिए आप एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालना। भाई सरसों का तेल इसलिए क्योंकि सरसों के तेल की एक खुशबू है, एक फ्लेवर है जो कि बाकी मसालों के फ्लेवर को बहुत एनहांस करता है। बस जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, ये कच्चा तेल है, आप इसको जलाना मत, बस हल्का सा जैसे ही गर्म हो जाए आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच बेसन का डाल देना और आपने बेसन को भुनना है। आप चाहो तो आप गैस को ऑफ कर देना ताकि आपको कंट्रोल मिले बिल्कुल, लेकिन आपको एक बेसन का रू बनाना है। और इसमें कलर देने के लिए फूड कलर थोड़ी डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर भी देगी। बस आप इसको अच्छे से मिला देना और ये है आपका बाइंडर। ये बहुत ज़्यादा सुखा देगा, जितना भी पानी होगा, जितना ही मॉइस्चर होगा उसको बहुत ज़्यादा सुखा देगा और सारी मैरिनेशन को अच्छे से चिपका के रखेगा। अच्छा, बड़े से बोल में मैंने चाप डाल दिया है, हमारा बाइंडर भी रेडी है। आप यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च भी डाल देना, कई लोग टमाटर भी डालते हैं। ये बेसिकली रोकने के काम आते हैं, जो स्टॉपर्स होते हैं ना हमारी सीखों में जो लगेंगे उसके काम आते हैं और ऑब्वियसली इनका फ्लेवर भी तंदूर में बहुत इनहांस हो जाता है। तो ये आप डाल देना।
उसके बाद एक बारी जरा अपनी दही पर भी ध्यान दे देते हैं। आप दही को देखो, आधे घंटे में ही कैसी सी हो गई है ना, जैसे क्रीम चीज जैसी सी हो गई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी। इसमें मॉइस्चर कम होगा, जो हमारी मैरिनेशन है उसको अच्छे से चिपका कर रखेगी। और हाँ, ये खट्टापन भी अच्छे से देगी। चाहे दही आपकी नॉर्मल भी होगी ना, तब भी देखना है इसका फ्लेवर खट्टा ही रहेगा। तो आप यहाँ पर हंग कर्ड डालना, वो जो हमारा बेसन का रू था वो आप यहाँ पर डालना। साथ में मैंने यहाँ पर नमक डाला है, काफी सारा धनिया पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, उसके साथ साथ काली मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पर एकदम भर के चाट मसाला डाला है, क्योंकि वही तो एकदम चटक फ्लेवर देता है चाप को। और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है कसूरी मेथी। तंदूरी चीजों में कसूरी मेथी डालना बिल्कुल मत भूलना। अब इसको अच्छे से मिला देना। और मिलाते हुए मेरे को रियलाइज हो रहा था कि मेरा बोल बहुत ही छोटा है, तो मैंने यहाँ पर एक बड़े बोल में शिफ्ट कर लिया है। लेकिन आप देख सकते हो कि अब हमारी चाप बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना। आप इसको अच्छे से मैरिनेट कर देना। तंदूरी नॉनवेज बनाने से ज़्यादा आसान तंदूरी चाप बनाना है। पता है क्यों? क्योंकि नॉनवेज को आपको घंटों घंटों रखना पड़ता है मैरिनेशन के लिए, तब जाके अंदर फ्लेवर आता है। लेकिन चाप में ऐसा नहीं है। चाप में आप 10-15 मिनट के लिए रखो और अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा। और कोशिश करना कि जैसे ही फ्राई करो वैसे ही मैरिनेशन में रखो और फटाफट से बना लो, उससे चाप और भी क्रिस्पी निकल कर आती है। अच्छा, जब तक मैंने क्या किया है कि अपनी गैस को तैयार कर लिया है फॉइल लगाकर, क्योंकि गंदगी हो सकती है ना, तो उससे बचने के लिए फॉइल आप ऐसे लगा देना अपनी गैस में और अब फटाफट से सीखों में चाप लगा देते हैं। अब आप तंदूरी चाप बना रहे हो तो सीखों की ज़रूरत तो होगी ही, लेकिन मैं जानता हूँ कई लोगों के पास सीखे नहीं होंगी घर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊंगा जिससे आप आसानी से बिल्कुल तंदूरी इफेक्ट ला सकते हो। बस सीखों में लगाने का एक तरीका होता है। तो नीचे आप प्याज, शिमला मिर्च लगा देना, एक स्टॉपर है ये। फिर आप यहाँ पर चाप लगा देना और चाप में हल्का सा गैप रखना। ऐसा नहीं कि एकदम चिपका देना, हल्का सा गैप रखना। इससे ये होगा कि अंदर तक अच्छे से पकेगी। और बस एंड में आप एक और स्टॉपर लगा देना प्याज का। ऐसे ही आपने लगाना है। तो ये तो हो गई ये जो छोटे वाले जो पीसेस मैंने काटे थे। आप चाहो तो बिल्कुल बाजार जैसे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में भी लगा सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। बस आपने 2 कोनों से इसको लगाना है, बिल्कुल ऐसे। और इसमें भी अगर आप नोटिस करो तो मैंने गैप छोड़ा है। बिल्कुल गैप छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर चिपकी हुई होगी तो वहाँ पर जो ये मैरिनेशन है गीली रह जाएगी, सूखेगी नहीं और वो अच्छे से चाप पक भी नहीं पाएगी। बस अब एंड में स्टॉपर ज़रूर लगा देना, जिससे कि चाप अटकी रहेगी हमारी सीखों में। तो दोस्तों, चाप को आपको डबल कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे नॉनवेज में किया जाता है, क्योंकि ये मैरिनेशन ऑलरेडी बहुत ड्राई है, अच्छे से चिपकी हुई है। बस आप इसको ऐसे ही एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देना, जैसे वो टंगा कर रखते हैं ना, ताकि हवा में जो मैरिनेशन है वो सूख जाए। एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि भरत भाई, तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए वो स्मोक का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। पता है चाप की बेस्ट बात क्या है? कि इसमें वो स्मोक देने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप नहीं यूज़ करोगे ना, आप कोयले से धुआं नहीं दोगे, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। उसके बिना भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। आप चाहो तो आप एक कोयला गर्म करके ऐसे जलाकर इसको स्मोक दे सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। वो तो मेरे भाई बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बिना इसके भी चाप बहुत बढ़िया बनेगी, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ही नहीं रेसिपी का। बस अब फटाफट से आप चाप बनाना शुरू करते हैं। 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सिंपली चाप बना पाओगे। एक है पैन में आप थोड़ा सा बटर लगाना। बटर को अच्छे टेम्परेचर पर लेकर जाना है आपने, लगभग 190 या 200 तक। और फिर आपने चाप को डालना है और आपने इसको दोनों तरफ से रोस्ट कर लेना है। ये बहुत जल्दी पकेगी, तो ध्यान देना, अच्छे से इस पे ध्यान देना। इसको पलटते रहना, नहीं तो जलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। आपने बस एक वायर रैक रखना है और आप गैस को ऑन करना और इस वायर रैक पे आप चाप को एक एक करके पका सकते हो। दोस्तों, चाप को पकाते हुए आप मक्खन इस पे मत लगाना बिल्कुल भी। बेस्टिंग इसलिए करी जाती है ताकि तंदूर में पकते हुए वो ज्यादा फ्लेवर नोट्स ला पाए। लेकिन चाप के साथ ऐसा है कि ये बहुत जल्दी पकती है और इसको सुखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो टेक्सचर्स निकल कर नहीं आते। अगर आप इसमें मक्खन लगा दोगे ऐसे तंदूर करते हुए, तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चाप गीली हो जाएगी ना। तो आप इसको ऐसे वायर रैक पे भी कर सकते हो। ये भी करना आसान है, बीच बीच में बस आपने पलटते रहना है। लेकिन मेरा जो फेवरेट मेथड है ना दोस्तों, मेरा फेवरेट मेथड तो सीखों में है। सीखों में जितना ईज है करना इसको, मतलब उसकी बात ही कुछ और है। आप इतनी आराम से, इतनी आसानी से इसको बस गैस पे ऐसे ही रोस्ट कर लेना, सीधा ही सीखों के साथ। हाँ, लेकिन ध्यान रहे हाई फ्लेम पे मत करना, लो फ्लेम पर करना। चाप अच्छे से सूखनी चाहिए, तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा और आप बोलोगे भरत भाई वो टेस्टी नहीं आया। तो हाई फ्लेम पे मत करना, लो फ्लेम पर करना, बिल्कुल आराम आराम से सारी तरफ, और चाप बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट होकर आएगी। आप ये देखो, है ना बढ़िया।
चाहे आप इस शेप में करो, चाहे आप लंबी लंबी शेप वाली में करो, ये करना सच में बहुत आसान है घर पे। अगर सीखे हो तो वो आसान का लेवल और भी आसान हो जाता है। खैर बस एंड में तो आपको सबको ही पता है कि क्या करा जाता है चाप के साथ। उसमें फैट इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो बस आपने इसको एक बड़े से बोल में डालना है। लेकिन फैट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ। ये देखो आप, है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर। तो बस आपने बिल्कुल बाजार जैसे करना है। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको चाप पसंद ही नहीं आएगी इतनी। आप इसके ऊपर से मक्खन डालना, मक्खन के साथ साथ आप क्रीम डालना। आप बस मक्खन क्रीम डालना, थोड़ा चाट मसाला डालना, उसको अच्छे से मिलाना, एंड दैट्स इट दोस्तों। सोया चाप बनके पूरी तैयार है और इसका टेक्सचर, कलर, टेस्ट बिल्कुल 100% बाजार जैसे है। मैंने आपको अपनी तरफ से सारे सीक्रेट बताए हैं। दोस्तों मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी बनी आपकी चाप। मैं जानता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया जाएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।